पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को छोड़ करके न जाएं। शायद आपको मालूम नहीं है कि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रहा है। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बता दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान को समझाने की नहीं बल्कि सबक सिखाने की ज़रूरत है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया है अपने बयान में। आइए बगैर देरी के उनकी ज़बान में खुद सुनवाते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या कहा और पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात कहते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों पे कैद में बंद कर दिया। ओवैसी का ताबड़तोड़ प्रहार, इस बार पाक से करो आर पार। ओवैसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी न सिर्फ देश के साथ खड़े हैं बल्कि वो इस बार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग की बात कर रही हैं, ताकि आतंकवाद का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बिहार के किशनगंज की एक सभा में ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद AIMIM चीफ ओवैसी फायरब्रांड अंदाज में पाकिस्तान पर हमलावर हैं। वो हार्डकोर राष्ट्रवादी नेता की तरह दहशतगर्दों को ललकार रही हैं। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ओवैसी ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि वहां के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश को आजादी भारत की वजह से मिली है। बांग्लादेश में भी
कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रही हैं। ओवैसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना नहीं, बल्कि घर में घुसकर बैठ जाना। पहलगाम आतंकी हमला कर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने हिंदुस्तान के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस हमले के खिलाफ देश न सिर्फ एकजुट रहा, बल्कि राष्ट्रवादी ओवैसी जैसे नेताओं की आवाज ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया।